Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I hope you all are doing well. और एज यू नो कि DSSB PGT TGT दोनों की वैकेंसी जो है आउट हो चुकी है। तो इसके बाद अभी सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन यही है कि DSSB PRT की वैकेंसी कब आएंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। बट आई होप PGT TGT का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बाद जो भी बच्चे उसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोगों ने प्रिपेयर करना अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर दिया होगा। और यस, अपना क्राइटेरिया जरूर पढ़ लेना, जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है टीजीटी वाले स्पेशली बच्चे, उसको क्राइटेरिया अपना जरूर पढ़ लेना, क्योंकि किसी में 3 साल सब्जेक्ट चाहिए, किसी में 2 साल चाहिए, और किस तरीके से कौन से बच्चे उस चीज पर्टिकुलर चीज के लिए एलिजिबल है वो एक बार जरूर कर लेना। स्पेशली कॉमर्स और साइंस साइड वाले बच्चे है ना, आर्ट्स वालों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है बट कॉमर्स और साइंस साइड वाले लटक जाते हैं। बट DSSB का ये फायदा है कि वो साइंस वाले बच्चों को भी और कॉमर्स वाले बच्चों को भी आगे टीजीटी जाने के लिए मौका देता है। तो इसलिए आप अच्छे से उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़िए, और अगर आप लोग एलिजिबल है तो जरूर फॉर्म भरिए। अदरवाइज KVS में, NVS में, AEES में आपको तो मौका भी नहीं मिलता, मतलब कॉमर्स वालों को और साइंस वालों को मौका नहीं मिलता। DSSB अगर आपको मौका प्रोवाइड करती है तो मेरा सजेशन रहेगा कि इसको बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिए, आप अपना प्रिपरेशन करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं DSSB PRT की वैकेंसी के बारे में। लास्ट एक हफ्ते पहले मैंने करीब एक वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अभी पहले TGT की वैकेंसी आएंगी तब PRT की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो अभी TGT की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया, तो अभी सबके मैसेज आ रहे हैं कि अभी तो आ गया ना TGT का, अब PRT का कब आएगा। तो ये वीडियो करीब मैंने अक्टूबर नवंबर में भी एक वीडियो बनाई थी। तो PRT वाले बहुत ज्यादा बेचैन हैं, क्योंकि काफी टाइम से PRT की वैकेंसी नहीं आई। जो 2021 में आनी थी वो भी रद्द हो गई। तो मैंने तब भी बोला था नवंबर में कि पहले PGT की वैकेंसी आएंगी, फिर TGT की वैकेंसी आएंगी, तब PRT की वैकेंसी आएंगी। अभी दोनों वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो यस, होपफुली हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ, DSSB PRT की वैकेंसीज आने वाली हैं, और उनको आना भी चाहिए। देखो 2021 वाली जो वैकेंसी रद्द हुई है उनको कंबाइन करके, और MCD और DOE ये तीनों वैकेंसी कंबाइन कर करके आनी है। तो जैसे ही MCD का सब कुछ सॉर्ट आउट होता है ना, आपको जनवरी एंड तक या फरवरी के स्टार्टिंग में आपको DSSB PRT की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड ये 90% तक ये चीज ठीक है। ठीक है, फरवरी स्टार्टिंग या फरवरी वीक में तो डेफिनेटली PRT की वैकेंसी आनी है। और अगर नहीं भी आती तो आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज या जो भी है ना वो जरूर आपको सुनने में आ जाएगा। थोड़ा MCD ने ही पंगा लटका रखा है, और अगर MCD बिल्कुल साइड हो जाता है या वो चीजें इस पर कुछ स्टेप नहीं लेता, कुछ भी चीजें नहीं होती, तो DSSB PRT की सिर्फ DOE की वैकेंसी आएंगी। हालांकि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, वैकेंसीज बहुत कम आएंगी वो, बट हाँ आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आई एम 90% श्योर अबाउट इट, और होपफुली ये चीजें ठीक होंगी। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आप अभी वेट मत करो कि जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा हम तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको पता है ना, अभी PGT के फॉर्म भरे जा रहे हैं, फिर TGT के फॉर्म भरे जाएंगे, फिर PRT के फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इनके एग्जाम्स में इतना गैप नहीं होगा। जैसे अभी 1-1 महीने का गैप करीब है इनकी फॉर्म भरने में। जैसे PGT की फरवरी तक है, 9 फरवरी तक, तो मार्च में है। TGT की 4 फरवरी तक। आप सोचो कि ऐसे ही एग्जाम डेट भी होगा, नहीं। जब आपको पता है DSSB वैसे तो एग्जाम लेता नहीं है, और जब जैसे एग्जाम लेता है तो धड़ाधड़ सारी डेट्स आती है, सारी एग्जाम लेने लगता है। एक दिन में 2-2 शिफ्टों में, 3-3 शिफ्टों में आपके एग्जाम हो जाते हैं, तो एग्जाम जल्दी होंगे। PGT TGT PRT के 7 सेम दिनों में हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचना आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लास्ट वीक भी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें भी आपको बताया है कि TGT के बाद PRT की वैकेंसी आएंगी, तो आप बिल्कुल आने वाली है। आप अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो, और उस टाइम पे आप करोगे तो बहुत, मतलब क्या क्या करना है एकदम से दिमाग पे रह जाता है कि ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया। तो इससे अच्छा अभी आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, करना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। फिर इसके बाद आपके ये कोर्स रहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स लें या ऑफलाइन कोर्स लें, प्रतीक शिवालिक की बुक लें या सरोहा पब्लिकेशन की बुक लें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर करी हुई है। ठीक है, मैंने सिर्फ प्रतीक शिवालिक की पेडागोजी की बुक ली थी, वो भी आपको रिव्यू देने के लिए, तो वो रिव्यू भी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना कैसी बुकें हैं, क्या बुकें हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आप अच्छे से सारी चीजों का रिव्यू लो, जो उनकी सैंपल PDF आती है, सैंपल PDF पढ़ो, अच्छे से देखो आपको किस लैंग्वेज की, किस बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है, कौन सा अच्छा लग रहा है वो लो। ठीक है, और बाकी आप लोग मेरे 152 या 154 जो भी मार्क्स थे DSSB में, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, सब सेल्फ स्टडी से था।
तो आप लोग भी इतना स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप कोर्स वगैरह के थ्रू ही लो, बट अगर हाँ आप अगर लेते हो तो एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो ये देखो एक इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपको कोई बोल रहा है ना पैसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आप अगर हर एक की बातों में आओगे इट मीन्स कि आपका खुद का कुछ नहीं है। और आपको इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, आपको इंडिविजुअली अपनी तैयारी करनी है ना। आपको 1000 सीटें नहीं चाहिए, आपको अपनी एक सीट चाहिए। तो आप देखो ना, आप उस एक सीट के लिए आप कैसे लड़ सकते हो, आप कैसे फाइट करोगे उस एक सीट के लिए, क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो ना। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी की तैयारी बनाओ। बच्चे अभी KVS PRT में ज्वाइन हुए हैं, अभी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हम रेगुलर डिग्री कैसे करें, बीएड डिस्टेंस से कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से बीएड डिस्टेंस से होती है। बहुत सारे DLED जिन्होंने करी हुई है वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। स्टिल आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।